Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is fiscal policy. ये टॉपिक आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप सबके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और एक्सपेंडिचर को स्पेंड करने के लिए इसका उपयोग करती है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। Fiscal policy is often used to stabilize the economy over the courses of the business cycle. Means fiscal policy का उपयोग हमारे जो व्यापार चक्र होता है, पूरा बिजनेस का जो चक्र होता है, बिजनेस जो साइकिल होती है, उसको स्थिर करने के लिए, उसमें हमारी इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो फीड्स इनटू इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है। कब करती है? जब गवर्नमेंट को रिसीव ज्यादा हो रहा है स्पेंडिंग से, तो इसे हम सरप्लस कहेंगे। जब गवर्नमेंट को स्पेंड ज्यादा करना पड़ रहा है रिसीव और कम हो रहा है, तो इसे हम डेफिसिट कहेंगे। And then to meet the additional expenditure, it needs to borrow from domestic or foreign sources. जब ज्यादा ही एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को डोमेस्टिक या फॉरेन सोर्सेज से पैसा लोन बोरो यानी कि लोन लेना पड़ता है। दिस टेंड्स टू इन्फ्लुएंस अदर इकोनॉमिक वेरिएबल। ये इकोनॉमिक वेरिएबल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। On a broad generalization, excessive printing of money leads to inflation. जब हम ज्यादा मनी प्रिंटिंग करते थे तब इन्फ्लेशन आ जाता है। If the government borrows too much from abroad, it lead to debt baggage. जब हम अब्रोड से यानी कि बाहर से विदेशों से ज्यादा पैसा ले लेते हैं तो भी हमारे ऊपर डेप्ट क्राइसिस आ जाते हैं। एक्सेसिव डोमेस्टिक बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट में लीड टू हायर रियल इंटरेस्ट रेट। जब हम डोमेस्टिक से बोरोइंग करते हैं तो हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड द डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बीइंग अनेबल टू एक्सेस फंड रिजल्टिंग इन क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट का मीनिंग ये होता है जब प्राइवेट का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करने लगती है, इन्वॉल्व होने लगती है। सो इट कैन बी सेड दैट फिस्कल डेफिसिट कैन बी लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड माने दो धारी तलवार की तरह काम करता है, जिसे हमें बिल्कुल ध्यानफुली केयरफुली से हमें टैकल करना चाहिए। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? टू मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए, प्राइस लेवल में स्थिरता यानी स्टेबलाइज स्थिरता लाने के लिए, ग्रोथ रेट जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसे स्थिर करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित बनाए रखने के लिए यानी मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम, टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के उनके डेवलपमेंट को प्रमोशन के लिए फिस्कल पॉलिसीज का यूज किया जाता है या फिस्कल पॉलिसीज कि ये ऑब्जेक्टिव्स है। फिस्कल पॉलिसीज ऑफ इंडिया ऑलवेज हैज टू ऑब्जेक्टिव। मेनली टू ऑब्जेक्टिव है इंडिया के, हमारे इंडिया के ओनली टू ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट इज ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज ensuring social justice to the people. The fiscal policy is designed to achieve certain objective. अब हम डिटेल में इसके और अदर ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स हम वित्तीय संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, ठीक है। टैक्सेशन के थ्रू कर सकते हैं हम ये चीज, पब्लिक सेविंग के थ्रू, प्राइवेट सेविंग के थ्रू। टैक्सेशन हम सब जानते हैं, टैक्सेस लेके पैसा लिया जाता है। पब्लिक सेविंग में हम पढ़ेंगे द रिसोर्सेज कैन बी मोबिलाइज्ड थ्रू पब्लिक सेविंग बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट through effective or fiscal measures such as tax benefit, the government can raise resources from the private sector and household. Resources can be mobilized through government borrowing by ways of treasury bills, insurance of government bonds, etc., loans from domestic and foreign parties, and by डेफिसिट फाइनेंस। फर्स्ट हो गया डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिस
सेकेंड इज रिडक्शन इन इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिस्कल पॉलिसी का एम एक ये भी होता है कि अचीव की जाए इक्विटी और सोशल जस्टिस बाय रिड्यूसिंग इनकम इन इक्वलिटीज अमंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। एक मेन ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का ये भी रहता है कि कंट्रोल किया जाए इन्फ्लेशन को और स्टेबलाइज यानी स्थिर की जाए हमारी मुद्रा को यानी हमारी कीमत को। देयरफॉर गवर्नमेंट always aim to control the inflation by reducing fiscal deficits, introducing tax saving scheme, productive use of financial resources. Fourth one is employee generation. Employment generation भी fiscal policy का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिफ्थ इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। Regional development means there are various projects like building up dams on rivers, electricity, schools, roads, industrial projects, etc. run by government to mitigate the regional imbalances in the country. This is done with the help of public expenditure. Sixth one is reducing the deficit in the balance of payment. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Second one is increases national income, strength of fiscal policy that is bring out the desired result in the economy. When the government want to increase the income of economy, then it increases the direct taxes and indirect and direct tax rates in the। जब भी एक गवर्नमेंट चाहेगी कि उनका इनकम बढ़े तो उसके लिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही बढ़ाती है। देयर आर सम अदर मेजर्स लाइक रिडक्शन इन टैक्स रेट so that more people get motivated to deposit actual। इंक्रीज कैसे की जाए नेशनल इनकम को, इसमें फिस्कल पॉलिसी की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। या तो गवर्नमेंट क्या करती है इंक्रीज करने के लिए इनकम कंट्री की डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगा लेती है या टैक्स रेट को कम कर देती है ताकि लोग अपने आप से ही मोटिवेटेड हो टैक्स पे करने के लिए। Eighth one is development of infrastructure. Development of infrastructure का when the government of the concerned country spends money on the projects like railways, schools, dams, electricity, roads, etc. to increase the welfare of the citizen, it improves the infrastructure of the country. Improved infrastructure is the key to further speed up the economic growth of the country. एक कंट्री का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि डेवलपमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर का और यही इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेन पॉइंट होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो आपकी इकोनॉमी ऑफ कोर्स ग्रोथ करेगी। 9 is foreign exchange unknown. When the central government of the country gives incentives like exemption in custom duty, concession in excise duty while producing things in the domestic market, it motivates the foreign investor to increase the investment in domestic country. फिस्कल पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो, फॉरेन लोग बाहर के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड हो जाए। अब हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कंपैरिजन करेंगे। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपको कंपेयर करके समझाया जाए। सो फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग द टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच इट यूजेस इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी टू अफेक्ट द इकोनॉमी। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब गवर्नमेंट यूज करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी इकोनॉमी को अफेक्ट जो करने के लिए, इसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी की होती है जो कि यूज की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट करने के लिए हमारी मनी सप्लाई को। ओके, फिस्कल पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक करता है। नेचर फिस्कल पॉलिसी का एवरी ईयर चेंज होता है और मॉनेटरी पॉलिसी का डिपेंड करता है इकोनॉमिक स्टेटस हमारे नेशन का क्या है। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है बैंक्स एंड क्रेडिट कंट्रोल से। फिस्कल पॉलिसी फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस होता है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी स्थिरता पर फोकस करती है। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट रेशियो। फिस्कल पॉलिसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, जी हाँ, बट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं होती।
सो आई होप आपको सब समझ आया हो, आपके सब डाउट्स क्लियर हुए हों, आपको एक अच्छी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हों, तो आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।